हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीबीसी कॉम्पैक्टा क्लास 9th लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंग्लिश मॉड्यूल 1 क्लासरूम असाइनमेंट 3 रीडिंग पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आर्ट मोस्ट एंशियंट। Kalaripayat is a traditional art practiced in Kerala. Though claims of its heavenly origin are disputable. कलरीपट्टू जो एक आर्ट है, मतलब फाइटिंग की आर्ट है, वो प्रैक्टिस की जाती केरला में। हालांकि उसके जो ओरिजिन है वो हेवनली जगहों से भी, यानी वो स्वर्ग जैसी जगहों से भी माना गया है। फॉरेन ट्रैवलर्स हैव मेंशन्ड कलरी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एज अर्ली एज द प्रैक्टिस इन केरला। इंडिया के अंदर केरला में स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक, एज अर्ली एज द 13th century, which makes it the oldest art to be in existence। जो केरला में कब से प्रैक्टिस हो रही हो, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स बताते हैं केरला में वो 13th century से प्रैक्टिस हो रही है, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट आर्ट बन जाती है। कलरी इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट complete and scientific material art and is the mother of all arts। Bodhirama, a Buddhist monk from India, introduced कलरी into China and Japan। जो कलरी है उसको सबसे ज़्यादा मतलब साइंटिफिक मटीरियल आर्ट कहा जाता है। मटीरियल आर्ट मतलब जैसे फाइटिंग की आर्ट, जो कराटे या फिर मार्शल आर्ट्स होती है, ये सब जो चाइनीज़ आर्ट है, वो भी एक बोधिरामा, एक बौद्धिस्ट मॉन्क था, उसने इंडिया से कलरी जो आर्ट थी उसको चाइना एंड जापान में बनाया। उनने बौद्धिस्ट मॉन्क ने तो उनको इंट्रोड्यूस करा है, उसके बाद उनने उसको अपना खुद का नाम दे दिया। What makes कलरी unique is the fact that it is much more than a material art। A student of कलरी learn philosophy, medicine, attack and self-defense, and all above learns how to avoid confrontations when he has to attack somebody or defend himself। कलरी को इतना ज़्यादा मटीरियल आर्ट कैसे बन जाती है कलरी? क्योंकि कलरी में एक स्टूडेंट सिर्फ फाइटिंग नहीं सीखता है, कलरी में वो फिलॉसफी सीखता है, मतलब अपने ज्ञान, ये सब कुछ कलरी में, मेडिसिन, अटैक, सेल्फ डिफेंस और भी बहुत कुछ सीखता है वो कलरी में। और उसके अलावा वो किसी के सामने जाए बिना, कन्फ्रंटिंग का मतलब है कि किसी से भी लड़ाई किए बिना भी वो कैसे किसी पे अटैक कर सकता है, फिर अपने आप को बचाव कर सकता है। ही इवन लर्न्स टू ट्रीट द इंजरीज ही कॉज्ड टू हिज अपोनेंट वाइल अटैकिंग और डिफेंडिंग हिमसेल्फ। जो एक कलरी वॉरियर होता है या फिर कोई कलरी स्टूडेंट होता है, वो खुद को तो हील करना जानता ही जानता है, उसके अलावा जो हमारा वॉर में या फिर किसी भी चीज़ में हमारा अपोनेंट जख्मी है, वो उसको भी ठीक करने की जानता है। जो उसने खुद ने उसको इंजरीज पहुंचाई है, उसको ट्रीट करना वो जानता है और उसको सिखाया जाता है। एन एडवांस्ड स्टूडेंट वुड लर्न अबाउट मर्मा पॉइंट्स और प्रेशर पॉइंट्स इन द बॉडी। एक एडवांस स्टूडेंट मतलब एक हाई लेवल का स्टूडेंट जो होगा, जो बेसिक लेवल से पार कर चुका है, वो एडवांस लेवल पे आ चुका है, तो वो मर्मा पॉइंट्स के बारे में पढ़ता है, यानी वो पढ़ता है हमारे इसके प्रेशर पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि आपने कई चाइनीज़ मूवीज़ में देखा होगा, वो कहीं कहीं उंगली मारते हैं, बंदा गिर जाता है, तो उसी को वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो उनको सिखाए जाते हैं कि यहाँ पे मारने से ये होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ए स्किलफुल ब्लो एट द राइट प्लेस कुड क्रिपल और किल ए पर्सन। ए स्किलफुल ब्लो मतलब पूरी कलाओं के साथ भरा हुआ एक ब्लो, मतलब एक टच उंगली का, वो एक बंदे को अकड़ा या फिर मार सकता है, इतना पावरफुल होता है। यहाँ पे कलरी की पावर बताई गई है हमें। अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम। These points are also used to cure various illnesses। The Chinese art of acupressure is also based on these pressure points। जो चाइनीज़ आर्ट है एक्यूप्रेशर की, वो आर्ट भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। कलरी ऑल्सो इंक्लूड्स तंत्रा एंड मंत्रा थ्रू विच ए लुक कुड मेक ए पर्सन ड्रॉप डेड। तंत्र मंत्र मतलब जो ब्लैक मैजिक एक टाइप से लगा लो, मैजिक
कलरी में तंत्र मंत्र कुछ कुछ की, जिससे एक बंदा उसकी एक नज़र ही उसको मार देगी सामने वाले अपोनेंट को। फॉर दिस रीज़न, द रीज़न फॉर कलरी बीइंग मोर देन ए mere material art can be attributed to the fact that Brahmins practiced it. Their influence had made Kalari impact an all-around training of the mind and body of the student to make him a complete man rather than just turning out savage warrior. 15th century Kerala did not have a strong central rule, which gave rise to many small rulers constantly at wars with each others. To avoid unnecessary bloodsheds, they began a system where one Kalari warrior from each side would represent the king and fight the other. The winner would win the war of his king. This gives an indication of how respectable and venerated practitioners of Kalari were between the 13th and 16th century. इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि कलरी का जो एक रीज़न कि वो एक मटेरियल आर्ट से भी बढ़कर है, वो क्या है कि ब्राह्मण्स भी उसको प्रैक्टिस किया करते हैं। क्यों? क्योंकि कलरी ऑल बॉडी की पूरी माइंड फिजिकली एंड बायोलॉजी, उससे हमारी पूरी एकदम बॉडी ठीक रहती है। हमारा फिजिकल स्टेट भी और बायोलॉजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट सब ठीक रहता है कलरी की प्रैक्टिस करने से। एक जो कलरी का स्टूडेंट होगा ना, वो उसको एक कंप्लीट योद्धा नहीं बनाएगी, मतलब सैवेज वॉरियर, कहने का मतलब है सिर्फ एक वॉरियर जो लड़ना ही जानता हो, वो नहीं बनाती है सिर्फ कलरी उसको बनाती है एक मैन, पूरा इंसान। उसके अंदर सोचने की क्षमता, उसके तौर तरीके, ये सब सिखाए जाते हैं, ना कि सिर्फ उसको मारना सिखाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आगे का मीनिंग। तो अब क्या होता था, कलरी का एक और एग्जांपल दिया गया है कि कलरी क्यों इतनी ज़्यादा वो मानी गई है रिस्पेक्टफुल। क्योंकि जो पहले के केरला में वो जो एक सेंट्रल रूल वो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो बहुत सारे छोटे मोटे रूलर्स भी वहाँ पे आने लग गए थे। तो इस वजह से क्या बहुत सारी फाइट्स होने लग सकती थी। इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, किंग्स ने डिसाइड किया कि हम कलरी का यूज़ करेंगे कि एक जो जहाँ गांव से जिस गांव से जोन सा भी एरिया जिस कंपेनियन का एक एरिया था, वो उस एरिया से उसके किंग को एक कलरी वॉरियर रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे किंग के कलरी वॉरियर दूसरे किंग को रिप्रेजेंट करेगा। जोन सा हारे या जीतेगा वो राज्य का किंग भी हारे या जीतेगा उसी के बेस पे। तो इससे हमें पता चलता है कि 13th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी के बीच में कलरी को कितना मतलब रिस्पेक्ट दी जाती होगी। When the British ruled India, they were unable to understand the nuances of this art and scared by the lethal skill of its practitioner banned it in India. जब ब्रिटिशर्स ने उसको रूलिंग शुरू कर दी ना, तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डर गए इस आर्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको समझ ही नहीं पाए आर्ट को ये क्या चीज़ थी। जिसने आज तक कभी कोई चीज़ ना की हो तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो ब्रिटिशर्स समझ ही नहीं पाए, और फिर वो ब्रिटिशर्स उनके स्किल्ड इतने ज़्यादा लोग थे कि ब्रिटिशर्स उनके डर के और इस कलरी पैट आर्ट को बैन कर दिया गया। इसी के साथ हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ दिस पैसेज, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। कलरी पैट इज़ इन फैक्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ, हमें बताना है किस किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ए मटेरियल आर्ट, सेकंड है फिलॉसफी, थर्ड है मेडिसिन, फोर्थ है अटैक एंड फिफ्थ है सेल्फ डिफेंस। ये दिख नहीं रहा है मगर ये सेल्फ डिफेंस है। ये कहाँ पे मिलेंगे हमें ये सब? ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में मिलेंगे। यहाँ पे ए स्टूडेंट ऑफ कलरी लर्न फिलॉसफी, मेडिसिन, अटैक एंड सेल्फ डिफेंस। यहाँ पे हमें मिल गया कलरी के बारे में। मर्मा पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर 2 रीज़न। ए स्किलफुल ब्लो एट वन ऑफ दीज पॉइंट्स कैन क्रिपल और किल ए पर्सन। दीज पॉइंट्स आर यूज टू ट्रीट वेरियस इलनेसेस। इनके भी हमें ऊपर पैराग्राफ से ही आंसर मिल जाएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। सी, ब्राह्मण्स यूज्ड कलरी टू इम्पार्ट एन ऑल अराउंड
ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे ब्राह्मण से ये भी दिख नहीं रहा है। और अब हम आगे है क्वेश्चन हमारा, कलरीपयट एम्स टू टर्न इट प्रैक्टिशनर्स इनटू सैवेज वॉरियर्स। ये इसमें ट्रू मार्क हो रखा है मगर ये गलत है, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था द इन्फ्लुएंस their influence has made Kalari impact in all around training of the mind and body to the student to make him a complete man rather than just turn out savage warrior। तो इससे हमें पता चलता है कि ये गलत मार्क हो रखा है, ये ट्रू नहीं फॉल्स होना है, इसका आंसर है फॉल्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक सेकेंड, ई रूलर्स इन 15th century Kerala often indulged in war because there were no central rule। ये मैंने कहाँ से लिखा है, अगर आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो तो यहाँ पे which Kerala did not have strong central यहाँ पे कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है no strong से, तो strong के बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ से लिख दिया central rule which gave rise to many small rulers constantly at war with each other to avoid unnecessary bloodshed they practiced। यहाँ से लेकर आगे तक जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, they fight for the other king, the winner would win the war for his king। यानी ये यहाँ तक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक किंग तक। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 3.2 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी फोर। फर्स्ट, व्हाट इज कलरीपयट? अ ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिप टू गॉड। बी, ए मटीरियल आर्ट प्रैक्टिस्ड इन केरला। सी, ए बौद्धिस्ट ट्रेनिंग फॉर मॉन्क्स। डी, ए मटीरियल आर्ट डेवलप्ड इन चाइना एंड जापान। तो इसका सही आंसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बी। अब सेकेंड क्वेश्चन, what are students of Kalari taught? To kill a person, to cripple an opponent, to give defense, to defend themselves। क्योंकि यहाँ पे उनको गिव मेडिसिन्स भी बताया जाता है मगर उनको मेडिसिन्स देना नहीं बताया जाता, उनको बताया जाता है मेडिसिन्स बनाना बताया जाता है। किसी को मारना तो बताया ही नहीं जाता, ये तो नेगेटिव थिंकिंग्स तो उनमें पाई ही नहीं जाती। टू क्रिपल एन अपोनेंट को क्रिपल करने के लिए वो कभी भी प्रेशर पॉइंट्स का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ जो ईविल कोई भी अगर उन पर अटैक करता है तभी वो यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मली वो अवॉइड ही किए जाते हैं मर्मा पॉइंट्स यूज़ करना। थर्ड, ही इन द थर्ड लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ रेफर्स टू। अब हम जाएंगे थर्ड लाइन सेकेंड पैराग्राफ की। सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, वेयर ही हैज़ टू अटैक समबडी और डिफेंड हिमसेल्फ। तो इसमें ही हमें बिना मतलब आंसर पढ़े के बिना भी हम बता सकते हैं ये स्टूडेंट ऑफ कलर, या तो ऑप्शंस पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं इसमें। फोर्थ, वन थिंग कॉमन टू कलरी एंड चाइनीज सिस्टम ऑफ एक्यूप्रेशर इज दैट बोथ मेक यूज ऑफ प्रेशर पॉइंट्स इन बॉडी। और तो कोई आंसर पढ़ लो ना पढ़ो वो तो हो गया ही नहीं आंसर। फिफ्थ, कलरी practitioners were highly respected between the 13th century and 16th century because इसका ऑप्शन ए, दे वर सैवेज वॉरियर्स। नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था कि उनको सैवेज वॉरियर्स नहीं बल्कि एक परफेक्ट मैन बनाते थे वे लोग। सेकंड, दे वर पार्टोनिज्ड बाय किंग। नो। अगला क्यों? क्योंकि ये भी हमें उसमें कोई भी दिया नहीं हुआ है ऐसा कि जिससे हम इसको सोच सके। दे हेल्प सेटल रॉयल डिस्प्यूट्स विदाउट अननेसेसरी ब्लड शेड्स। ये सही है, क्यों? हमें ये दिया भी हुआ है ऊपर चैप्टर में। देयर मेरे लुक्स कुड किल देयर अपोनेंट्स। इस वजह से तो किसी को भी डर, वो तो रिस्पेक्ट नहीं किए जा रहे ना, डर की वजह से रिस्पेक्ट हो रही है, तो इसमें उनको सी आंसर की वजह से रिस्पेक्ट होएगी। सिक्स्थ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ब्रिटिश बैंड कलरी बिकॉज इट वॉज ए वेरी वायलेंट आर्ट। बी, इट वॉज ए वेरी subtle art. C, it was a potential threat to them. D, it was an all around training of body and soul. तो इसका करेक्ट आंसर है इट वॉज एन पोटेंशियल थ्रेट टू डेम। क्यों? क्योंकि उन लोगों को क्या था, इसका समझ ही नहीं आ रहा था, तो और उनसे वो डरते थे इतना कि उनको ये बीच में बैन करनी पड़ी। तो जो आप पैराग्राफ देख रहे थे,
इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो इसी के साथ अब मेरी ये भी वीडियो ख़त्म होती है। अब जल्दी आपके साथ अगली असाइनमेंट लेके मिलूँगा, तो तब तक के लिए गुड बाय।